बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। बाईजू महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरुजी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरुजी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्राचार्य गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। इस श्री कृष्ण प्रणामी साधन लय श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र रायगढ़ द्वारा आयोजित सेवा पूजा प्रशिक्षण तालीम कक्षा में आज कक्षा में सर्वप्रथम परम आदरणीय परम वंदनीय परम पूज्य गुरु जी के पावन पवित्र चरण कमल में कोटान कोट प्रेम प्रणाम करते हुए गूगल मीट के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हुए संपूर्ण धर्मानुरागी धर्मप्राण धर्मनिष्ठा शिरोमणि सुंदर साथ जी, आप सभी के पावन पवित्र चरण कमल में सर्वप्रथम मेरा करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आइए कल का प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे उठापन को लेकर के। तो कल हमने उठापन को पूरा कर लिए, तो आज हम झिलना में प्रवेश कर रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर ये झिलना करके जो आया है, ये महाराज छत्रसाल जी ने इसका भाव रखा हुआ है कि सखी शाकुंडल अर्ज करते हैं। शाकुंडल सखी छत्रसाल महाराज जी का ये रचना है। तो विशेष करके ये भावना यहाँ परम धाम का भावना मतलब परम धाम का भाव छत्रसाल महाराज जी ने यहाँ पर रखे हुए हैं, और वही परम धाम का भाव को प्रत्यक्ष छत्रसाल महाराज जी ने पन्ना में भी इसको प्रत्यक्ष भाव से यहाँ पर इसको जुड़ा हुआ है। तो आइए प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम इसको यहाँ पर अब चिंतन करते हैं। तो इस भाव को आइए पहले हम थोड़ा इसको भूमिकागत रूप में इसको पहले चिंतन करें, ये भाव कहाँ का है। तो दिव्य परम धाम में जब हम खेल में आने से पहले परम धाम के अंदर जहां हमारे अष्टप्रहर के लीला होता है, अष्टप्रहर के लीला के अंतर्गत में यहाँ जो ये भाव छत्रसाल महाराज जी ने रखे हुए हैं, ये विशेष करके यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर के लगभग 7:30 बजे तक का समय का भाव यहाँ पर रखा हुआ है। तो उस अष्टप्रहर के लीला में अब ये पहला प्रहर के भी मतलब आधा प्रहर बोले, आधा प्रहर का लीला यहाँ पर रखा है। तो आइए प्यारे सुंदर साथ जी, कि परम धाम में सुबह 6 बजे से प्रहर का शुभारंभ होता है। पर पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि परम धाम में भी फिर समय के अनुसार चलना, पर समय में चलना, फिर उसके हिसाब से तो फिर परम धाम में और संसार में क्या अंतर रहा है ना। फिर परम धाम में भी समय अनुसार ही चलना हो, तो फिर परम धाम में और संसार में क्या अंतर रहा, ये भाव हम में आ सकता है। तो पहले इसको हम समझने की प्रयास करें। मैंने पहला भूमिका रूप में आप लोग को एक शब्द मतलब एक भाव दर्शाया था, संसार और परम धाम के बीच में कैसे अंतर है करके। जैसे संसार और परम धाम के अंतर में मैंने बताया था, संसार व्यवहार है, परम धाम लीलामय है। व्यवहार का परिभाषा मैंने आपने बताया कि व्यवहार मतलब क्या होता है, जहां हम समय के वश में रहते हैं उसको व्यवहार कहा जाता है।
जहां से समय शुभारंभ होता है वो व्यवहार होता है। समय कब से शुभारंभ है? जब आदि मतलब अक्षर ब्रह्म को राज्य ने फरामोशी डाल दी, तो अक्षर ब्रह्म जब सपना में प्रवेश कर गए, जब सपना में जाने के बाद जब आदिनारायण का उत्पन्न हुआ, तब से लेकर के समय का शुभारंभ होता है, तब से लेकर के व्यवहार कहा जाता है। इसको शास्त्र की भाषा में कहे तो क्षर ब्रह्मांड भी कहा जाता है, हद भी करके कहा जाता है, ब्रह्मांड, जगत, इसका कई नाम है। जहां से क्या हुआ है? समय शुभारंभ हुआ है। जब से आदिनारायण का उत्पन्न हुआ तब से समय शुभारंभ हुआ। इसीलिए इसको क्या कहा? व्यवहार करके कहा गया। अब ये समय के वश में होने के कारण सारा संसार क्या है? काल के अधीन में है। इसलिए सो उपजियो सो तो रहो न कहे, इसलिए उत्पन्न होने के कारण ये कुछ भी रहता नहीं करके कहा। व्यवहार होने के कारण कुछ रहेगा भी नहीं, क्योंकि समय के बस में है। तो इसलिए इस व्यवहार से, इस हद से परे बेहद, बेहद से परे अक्षर, अक्षर से परे वतन जो दिव्य परम धाम है, हाँ बस वो दिव्य परम धाम अथवा हद भी अथवा बेहद भी कहे, अक्षर भी कहे और परम धाम भी कहे, ये क्या है? लीलामय है। विशेष करके परम धाम का बात हम करें तो परम धाम में वहां पर जो भी हो समय भी है, लेकिन राज्य के अधीन में है, राज्य की हजूरी में है। चांद सूरज धनी की हजूर, परम मतलब परम धाम में प्राणा जी वाणी में भी कहते हैं, है ना? वहां पर चांद सूरज जो भी हो सब धनी की हजूरी है, धनी की हजूरी के रूप में रहते हैं। तो इसलिए ही लीला होता है। देखिए प्राणा जी ने क्या कहा वाणी में कि लीला से ऋतु लगे, ऋतु से लीला ना लगे, लीला से ऋतु जान, प्राणा जी कह रहे हैं, है ना? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परम धाम में ऋतु के हिसाब से लीला नहीं चलता है, लीला के हिसाब से ऋतु चलता है। संसार में ऋतु के हिसाब से व्यवहार चलता है, यही अंतर है। तो इसलिए परम धाम में अब समय की बात तो आती है, लेकिन समय की बात आने के बावजूद भी वहां पर क्या सोचना चाहिए? वो सब राज्य की हाजिरी के रूप में है। हम बात कर रहे थे कि सुबह 6 बजे से शुभारंभ होगा करके, तो परम धाम में राज्य 6 बजे जगते हैं। ऐसे तो परम धाम में सोना वरना ऐसा चीज तो होता है नहीं, लेकिन फिर भी 6 बजे भी क्या होता है? वहां पर 6 बजे का समय, वहां हर चीज चेतन होता है। सब चीज चेतन होने के कारण सब अपने अपने हिसाब से सेवा चाहते हैं। तो ये 6 बजे भी सेवा चाहते हैं, इसलिए धनी उस 6 बजे को स्वीकार करते हैं, तो 6 बजे जगने की बात आती है ना? इसलिए हमको ये भाव पूर्ण रूप में स्मरण होना चाहिए सुंदर सा जी, कि परम धाम में हर चीज क्या होता है? राज्य के अंडर में, राज्य के आदेश से होता है, राज्य के हुक्म से होता है। तो इसलिए परम धाम की भूमिका आनंद है, आनंद। परम धाम में हर वस्तु चेतन है ना? चेतन इसलिए है क्योंकि वहां समय के वश में नहीं है। यदि समय के वश में होता वो जड़ हो जाता। संसार का गुण क्या है? असत, जड़, दुख। असत क्यों हुआ? क्योंकि ये व्यवहार है। जड़ क्यों हुआ? ये व्यवहार है। दुख क्यों हो रहा है? व्यवहार होने के कारण। परम धाम सत है, परम धाम चिद है, परम धाम आनंद है। क्यों? परम धाम लीलामय होने के कारण। तो इसलिए प्यारे सुंदर जी, परम धाम में सब कुछ है, क्योंकि परम धाम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सारा 25 परम धाम क्या है? पूर्ण ही पूर्ण है। परम धाम में किसी भी चीज का कमी नहीं है, हर चीज से पूर्ण है। तो परम धाम में कमी है तो एक ही चीज का कमी है, वो क्या है? कमी का कमी है, बाकी किसी चीज का कमी नहीं है। इससे भरिपूर्ण है परम धाम में, इसलिए वहां पर हर चीज है, लेकिन सब राज्य के हुक्म के तले हैं, सब राज्य के हजूरी के तले हैं। इस भाव को हमको समझना चाहिए प्यारे सुंदर सा जी। तो आइए हम यहाँ पर अब
प्रहर का हिसाब से बात कर रहे हैं। प्रथम प्रहर 6 बजे से, तो 6 बजे सुबह अब राज्य महाराज जी मतलब 5वीं भौम शयन कक्ष है, तो उस शयन कक्ष से फिर उठापन करके राज्य महाराज सीधा आते हैं तीसरी भौम के झरोखे में। सीधा कहाँ से आते हैं? परमधाम से ऊपर से, मतलब 5वें भौम से सीधा वहां से अब आते हैं सारा सखिया सहित। अब यहाँ तीसरी भौम के झरोखे में आते हैं। तीसरी भौम के झरोखे में आने के बाद अब तीसरी भौम के झरोखे से अब राज्य महाराज जी उठापन करने आने से पहले ही वहां पशु पंछी चांदनी चौक, क्योंकि नीचे चांदनी चौक मतलब आंगन, हमारे भाषा में आंगन कहते हैं, तो नीचे चांदनी चौक में वहां पर पशु पंछियां पहले राज्य के दर्शन के लालच लेकर के, राज्य के दर्शन के लिए पहले से ही वहां आकर के बैठे हुए हैं। तो चांदनी चौक में आकर के पशु पंछी बैठा हुए थे, तो राज्य महाराज सीधा झरोखे में आकर के सबसे पहले पशु पंछियों को दर्शन देते हैं। किससे? नजर के माध्यम से। सुखा नजर सबों को देवे, नजर के माध्यम से सबको दर्शन देते हैं। अब राज्य को दर्शन पाने के बाद सब तृप्त होते हैं और उन लोग बड़े वन तरफ, अपने जो बड़े वन है उधर तरफ जाते हैं। फिर आगे 7 घाट है, उस 7 घाट में फिर अब वहां रह करके संपूर्ण जितने भी वृक्ष इत्यादि है, अब सब वृक्ष इत्यादि को भी मतलब राज्य महाराज जी अपने अमृत नजर से क्या करते, सबको नजर के माध्यम से अमृत पिला लेते हैं। अब सब वो वन भी क्या होता है, 7 घाट का जो वन है आगे का सब अब इस तरह से राज्य के नजर के माध्यम से अब सब तृप्त होते, आनंदित होते हैं। तो इसके बाद अब यहाँ पर संपूर्ण सखियां अब राज्य के साथ में यहाँ पर है सुंदरसा जी, तो सब राज्य यहाँ पर अब सभी सखियां यहाँ पर अब राज्य महाराज जी को आग्रह करते हैं कि मारा वाला जी चलो जमुना जला जी लिए। अब धनी क्या करते हैं, जमुना जी में जाकर के जल क्रीड़ा करते हैं, जल की आनंद लेते हैं, है ना। तो इस तरह से सब सखियां जाकर के अब राज्य को आह्वान करते हैं। तो कहाँ जाएंगे जल की क्रीड़ा करने? जमुना जी में, जहां ऐसे तो परम धाम में हर जगह में जल क्रीड़ा करने के स्थान है, कहीं भी आप जल क्रीड़ा कर सकते हैं। रंगमहल के चांदनी में जाएंगे, वहां भी जल क्रीड़ा करने के स्थान है ना। हर एक भौम के अंदर अंदर जाएंगे, हर एक भौम के अंदर के जल क्रीड़ा करने के स्थान है। आप जहां भी चाहेंगे परम धाम में वहां जल क्रीड़ा करने के स्थान है। परंतु इस समय में यहाँ पर कहाँ जाने के लिए इच्छुक हो रहे हैं? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मारा वाला जी अब हम कहाँ चलते हैं? जमुना जी में चलते हैं। जमुना जी में जहां पर पहाड़ घाट है वहां जाकर के हम क्या करेंगे? आज जल क्रीड़ा करेंगे। तो ऐसा भाव यहाँ पर अब सखियां रखते हैं। तो आइए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से जमुना जी का जल का क्रीड़ा भी मैं करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं पूरा आज आप लोग को पहले भूमिका के रूप में ही इस चीज़ को यहाँ पर वर्णन करके बताऊंगा। फिर उसके बाद शब्दार्थ भावार्थ को हम कर लेंगे। तो सबसे पहले आइए हम थोड़ा प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं कि राज्य महाराज जी सुबह यहाँ जमुना जी में आकर के कहाँ आकर के कैसे कैसे लीला यहाँ पर होता है। तो उस चीज़ को भाव को हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं। आइए प्यारे सुंदर जी। तो ये हुआ प्यारे सुंदर साथ जी, आप देख रहे हैं ये पाट घाट है ना। जमुना जी में हम पाट घाट में यहाँ पर आते हैं, आप देख रहे हैं। तो ये मारा वाले चलो जमुना जल, ये जमुना जल हुआ, ये पाट घाट हुआ।
यहाँ कह रहे हैं कि हमारा बालाजी पाट घाट की देवरी में, ये है ऊपर का देवरी, देखिए यहाँ पर ये देवरी दिख रहा है। ये देवरी में यहाँ आप देख रहे हैं, ये देवरी है यहाँ पे, यहाँ ये ऊपर में देवरी है। तो यहाँ रामत होता है जब हम जल क्रीड़ा करते हैं ना, जल क्रीड़ा करने के बाद फिर हम हमारा वाले जी चलो जमुना जल झीले, जमुना जल में हम झीलने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर हम रामत करते हैं ऊपर में। और जहाँ रामत कीजिए जहाँ क्या करते हैं, राज मतलब राज्य श्याम मतलब राज्य के साथ हम सब 12,000 इस तरह से यहाँ पर ये देहोरी के ऊपर में क्या करते हैं, रामत करते हैं। ये यहाँ पर देहोरी में हम रामत करते हैं। तो रत्न जड़ित के महल में ये क्या है, सब ये रत्न जड़ित महल है, जितने भी देख रहे हैं ना ये सब रत्न जड़ित महल है। आप देख रहे हैं यहाँ रत्न से जड़ा हुआ है पूरा रत्न। ये देखिए ये हीरा है, ये पाँच है, इधर आगे माणिक है, इधर पुखराज है, ये चारों कोना में नीलवी है, ये सब ये नूर का ये है, ये सब क्या है, ये रत्न से जड़ित ये महल है ना, ये सब रत्न से जड़ित है। तो क्या कह रहे हैं मारा वाला जी, चलो जमुना जल झीले, पूरा हम यहाँ पर झीले रत्न जड़ित के मोहल्ला में कीजिए रंग विलास। क्या करते हैं हम, रंग मतलब आनंद की विलास, विलास मतलब आनंद, हम राज्य के साथ यहाँ पर आनंद विलास करते हैं। तो आप अकेले होजिए संग श्यामा साथ, राज्य आप अकेले हैं होजिए, श्यामा जी हमारे साथ में है, आप अकेले हैं। तो हम सब 12,000 मिलके आपके साथ यहाँ पर इस तरह से झिलाना करते हैं करके इस तरह से बोल रहे हैं। झिलाना करने के बाद फिर सुंदर साथ जी इस तरह से यहाँ ऊपर जाने के बाद यहीं रामत भी होगा, यहाँ फिर हम यहाँ रामत करते हैं। यहाँ रामत भी करते हैं और जो कपड़ा यहाँ पर श्रृंगार भी यहाँ पर हम ऊपर ही करते हैं। तो पीताम्बर कटी काचे निकाचे शीशम मुकुट लटकाए हेम कसे ओढ़न ओढ़े जहाँ जरी घोघर चमकाए, सब श्रृंगार है, इसका वर्णन हम बाद में करेंगे सुंदर सा जी। तो यहाँ पर पूरा हम श्रृंगार भी करते हैं, रामत भी करते हैं, आनंदित होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर जाने के लिए सुंदर सा जी ये चार कोने में ये चार नीलवी के थंब है ना, ये थंब के अंदर यहाँ पर गोल सीढ़ी लगा हुआ है, ये थंब के अंदर से हम ऊपर जा सकते हैं है ना। यहाँ से फिर हम ऊपर आएंगे, फिर यही थंब के माध्यम से हम नीचे आएंगे। तो श्रृंगार करके फिर हम यहाँ से नीचे आएंगे, फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, कुंजवन की रेती में, हम वहाँ से फिर कुंजवन की रेती में आते हैं। फिर वहाँ से हम अब यहाँ से कहाँ आएंगे, देखिए ये कुंजवन की रेती में। अब हम यहाँ कुंजवन की रेती में आकर के यहाँ हम क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं। कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए है ना, जो जा को छुई लेते हैं सुता के हाथ बिकाए। इस प्रकार से हम यहाँ पर अनेक प्रकार का लीला क्रीड़ा यहाँ करते हैं है ना। यहाँ देखिए तो अभी दौड़ने का हम जो खेल यहाँ पर खेल रहे हैं, राज्य दौड़ रहे हैं, सखियाँ यहाँ पकड़ने के लिए चल रहे हैं है ना। तो हमने भी पहले छोटे छोटे में बहुत खेला है ऐसा खेल। तो देखिए तो यहाँ बहुत आनंद के साथ ये पूरा रेती है, ये कुंजवन की रेती है, यहाँ कुंज निकुंज वन है, वो कुंज निकुंज वन के यहाँ ये पूरा रेती लगा हुआ है। तो ये रेती कैसे है, अत्यंत नरम है, अत्यंत नूरमय है, और ये रेती अत्यंत खुशबूदार है ना। और ये सारा रेती चेतनमय है
और ये रेती में हम जितना भी चले यहाँ क्या होता है, एकदम ये नरमय है, अत्यंत नरमय है ना। तो प्यारे सुंदर जी, जितना भी हम यहाँ रेती देख रहे हैं, यहाँ पर रेती में ऐसे गड़ने को तो घुटन तक गड़ता है, लेकिन दौड़ने में नरम इतना है कि दौड़ने में सरल भी है, दौड़ने में आनंद भी होता है ना। बहुत ही नरम, बहुत ही शीतलता देने वाला, और जो कि नूरमय और चेतनमय और एकदम खुशबूदार, ऐसे ये बालू का गुण है यहाँ पे। ऐसे तो परम धाम में हर वस्तु में ये गुण है, 5 गुण है। तो ये 5 गुण में यहाँ पर रेती में भी ऐसा गुण यहाँ पर लगा हुआ है प्यारे सुंदर सा जी। तो हम इस तरह से यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसा गुण हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुंजवन की रेती में हम क्या करते हैं, इस तरह से ये लीला करते हैं, जल का हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ दौड़ने का लीला करते हैं। अनेक प्रकार का लीला और भी होता है सुंदर सा जी। देखिए ये कुंजवन की, ये कुंजवन है ना, ये कुंजवन है, ये निकुंजवन है। ये कुंजवन गोल, ये निकुंज गोल, ये कुंज चौरस है, और ये कुंजवन की ये पूरा नहर है, इसके दाएं बाएं में ये पूरा रेती है। तो ये रेती में यहाँ पर रह करके हम लीला करते हैं। और यहाँ पर एक खासियत सुंदर सा जी है, यहाँ का जितना भी महल है, जितना भी जो है, सब पेड़ का बना हुआ है ना, सब पेड़ का बना हुआ है, देख सकते हैं, ये सब पेड़ का बना हुआ है, बहुत ही आनंदमय है। और यहाँ का और खासियत एक है कि महामति प्राण जी वाणी में कहते हैं, मेवा चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात, तीता रैया तैसे बनिया, ये बक्का बागों की बात है ना। यहाँ का खासियत क्या है कि मेवा चाहिए सो लीजिए, आपको जो भी मेवा चाहिए, मतलब फल फूल जो भी आपको लेना है, आप सो ले सकते हैं, किसी भी पेड़ से किसी भी आप ले सकते हैं, है ना। जैसे आप सेब के स्याव होता है ना, स्याव के पेड़ में जाके अब अनार खाने की इच्छा हुआ तो वहाँ पर अनार भी मिलेगा, जो चाहे सो लीजिए, फल फूला मूला पास सब मिलेगा। और दूसरी बात, तीता रैया तैसे ही बनिया, आप तोड़ते ही तुरंत दूसरा बन ही जाता है, एक तोड़ते हैं ना, दूसरा तुरंत बन जाता है। ये बक्का भागों की बात, ये परम धाम की बात, खासियत है ये। तो विशेष कुंजवन की खासियत यहाँ पर इस तरह से है। तो बहुत ही आनंद की लीला सुंदर सा जी यहाँ पर होता है। तो कुंजवन की रेती में हम इस तरह से लीला करते हैं। और इसके बाद फिर हम, ये हुआ दक्षिण दिशा में। अभी सबसे पहले हम गए थे जमुना जी, वो पूर्व दिशा में, ये सुंदर सा जी क्या है, दक्षिण दिशा में। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं पश्चिम दिशा में, जहाँ पर फूलबाग और नूरबाग है। देखिए ये फूलबाग नूरबाग है ना, ये फूलबाग है, जितना भी बगीचा, ये परम धाम के पश्चिम दिशा में है। यहाँ हमने शुरू के दिन में जो प्रभाती में भी इसको हमने चिंतन किया था। यहाँ पर देखे तो जितना भी ये है बड़े बड़े ऐसा 100 बगीचा है, इसके अंदर में कईयों बगीचा है यहाँ पे, है ना। तो बगीचा के अंदर में यहाँ पर भी कईयों फूलों का झूला बना हुआ है, महल बना है, कई प्रकार के यहाँ पे। और यहाँ ये चे बच्चे है, ये नहरे है, सब देखिए नहरे, और ये देखिए सब फुहारे है, इस तरह से फुहारे। तो कई प्रकार का आनंद के लीला यहाँ पर हम कर सकते हैं। और यहाँ विशेष और मजे की बात क्या है कि यहाँ हम बैठने के बाद लहरी आवे सुगंध की वास रहा मकाए। वो बास जो होता है ना, वासना, फूलों का वासना ऐसा आता है कि जैसे मानिए कि पूरा सागर में लहर कैसे आता है, वो लहर के भांति यहाँ का सुगंध का भी लहर उस प्रकार से आता है। तो ऐसे लहर की भांति पूरा लहर आता है सुगंध की। तो वहाँ रहते इतना आनंद आते हैं, वहाँ पर हम झूला में झूलते हैं, सब फूलों का झूला बना हुआ है। तो झूला में बैठ करके झूलने पर पूरा क्या होता है, वहाँ पर सुगंध ऐसा आता है कि पूरा बास रहे मौका है, पूरा नतमस्तक होकर के वहाँ पर रहते हैं सुंदर सा जी। तो ऐसा आनंद यहाँ फूलबाग और नूरबाग में भी आता है। तो हम यहाँ पर रहते हैं, फूलबाग और नूरबाग का आनंद लेने के बाद फिर हम जाते हैं अब उत्तर दिशा में, है ना। उसके बाद फिर हम सुंदर सा जी आते हैं उत्तर दिशा में, यहाँ पर आते हैं। तो ये फूलबाग हम देख रहे हैं, देखिए तो फूलों का कयूं, ये तो अब फोटो है, यहाँ तो इतना बढ़िया फूल देख रहा है, तो परम धाम में कैसे दिखता होगा, आप भी स्मरण करिए, है ना। संसार के फूलों में तो इतना आनंद का अनुभव होता है
तो परम धाम के फूल तो सारा चेतनमय कैसा होता होगा, देखिए तो फूलों का, है ना, देखने में कितना, बगीचा बोलने से कितना सुंदर दिखता है। अब उसके बाद हम चलते हैं बड़े वन और लाल चबूतरा। ये बड़े वन हुआ सुंदर सा जी, है ना, ये 5 बम छठी चांद पूरा दिख रहा है बड़े वन। तो ये पूरा 250 बम तक हाइट है पूरा, ये बड़े वन का हम देख रहे हैं। ये बड़े वन हुआ। और बड़े वन देखिए, बड़े वन के इंडोले में अब झूला पूरा भोम भोम में इस तरह से झूला लगा हुआ है, यहाँ का आनंद हम ले सकते हैं। अब ये हुआ लाल चबूतरा। तो हम फिर उत्तर दिशा में आने के बाद सुंदर सा जी, ये लाल चबूतरा में हम आकर के यहाँ बैठते हैं। ऐसा ये 40 हांस है, हर एक एक हांस में इस तरह से एक बैठक बना हुआ है ना। हर एक हांस में अलग अलग प्रकार का गलीचा लगा हुआ है, यहाँ देखे तो अलग प्रकार का गलीचा हम देख रहे हैं यहाँ। और हर एक ये एक पाटा में, एक पहल में यहाँ पर राजश्यामा जी के सिंहासन, और उसके बाद 12 दशा की यहाँ कुर्सी है, यहाँ पर बैठते हैं। और इधर आगे बड़े वन है। बड़े वन में यहाँ पर 41 को 41 हारे यो, मतलब ये बड़े वन का वृक्ष है, उसमें यहाँ पर 40 का 40 अखाड़े है ना, ये अखाड़े बोलते हैं इसको। 4 वृक्ष के बीच के हिस्सा को अखाड़े बोलते हैं, है ना। जो 4 वृक्ष हुआ ना, 4 वृक्ष के बीच के हिस्सा को यहाँ पर अखाड़े कहा। तो यहाँ पर पूरा यहाँ पर भी रेती है, देखिए सारा ये पूरा यहाँ पर रेती है। तो ये रेती में यहाँ पर आने के बाद अब इस रेती में ये बड़े वन है। तो बड़े वन में यहाँ पर पशु पंछियाँ इसी बड़े वन में रहते हैं। अभी सुबह सुबह धनी को दर्शन करने के लिए आए थे ना, है ना, सुबह सुबह धनी को दर्शन करने के लिए आए थे ना सभी पशु पंछी। हाँ, ये सारा पशु पंछी कहाँ रहते हैं, इसी बड़े वन में रहते हैं, सब यहीं पर रहते हैं। तो ये बड़े वन में रहने के बाद जब धनी अब यहाँ पर आते हैं, तो धनी अब यहाँ पर आने के बाद राजश्यामा जी, हम 12 दशा की सब आने के बाद सुंदर सा जी अब क्या करते हैं, यहाँ पर पशु पंछियाँ अपने हिसाब से यहाँ पर कईयों प्रकार का लीलाट दिखाते हैं, है ना। पशु पंछी मुजरे को आवे, नए नए खेल दिखाए। अब नए नए प्रकार का क्या करते हैं इन लोग, यहाँ पर खेल दिखाते हैं, धनी को रिझाते हैं। धनी को रिझाने के लिए अनेक प्रकार का लीला क्रीड़ा यहाँ पर करते हैं इसी अखाड़े में। ये अखाड़े से ये जो आसन है एक भौम ऊंचा है, जैसे हम स्टेज तरह यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ ऊपर में राजश्यामा बैठते, तो नीचे यहाँ पर पशु पंछी अपने हिसाब से लीला यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये किस तरह से लीला उन दिखाते हैं हम देखते हैं। ये अखाड़े ये हुआ, देखिए ये सब ये अखाड़े, ये बड़े वन का वृक्ष है सब सुंदर सा जी। यहाँ पर हम बैठते हैं, तो आगे इस अखाड़े में ये सब अखाड़े, देखिए इस अखाड़े में रह करके यहाँ क्या करते हैं, पशु पंछी अपने अपने हिसाब से अब लीला दिखाते हैं। देखिए इस तरह से अब पशु पंछी अपने लीला दिखाने शुरू करते हैं, है ना। कई प्रकार के, अब राज्य को रिझाने के लिए देखे तो अनेक प्रकार का लीला यहाँ पर करते हैं। तो कोई अब इस तरह से अपने अपने हिसाब से लीला दिखाते हैं, कोई नाचते हैं, कोई गाते हैं, है ना। पशु पंछी बहुत बढ़िया गाते हैं, पीऊ पीऊ तुई तुई करके, धनी धनी करके बहुत अच्छी तरह से पशु पंछी क्या करते हैं, यहाँ पर राज्य को रिझाने के लिए अनेक प्रकार का गायन भी करते हैं, नृत्य भी करते हैं, है ना। अब अपने हिसाब से बाजा गाजा बजा करके धनी को रिझाने के लिए अनेक उपाय भी करते हैं। कभी कभी यहाँ पर हाथी और खरगोश में भी क्या होता है, लड़ाई होता है ना। खरगोश सर ये हाथी में, मतलब खराए बोलते हैं ना, खराए और हाथी में बहुत लड़ाई होता है। तो लड़ाई होते है तो इतना मज़ेदार लड़ाई होता है, क्योंकि परम धाम में अब यहाँ पर अब हाथी और खरगोश का कैसे लड़ाई हो सकता है करके हमको प्रश्न भी आता होगा, क्योंकि परम धाम में चाहे खरगोश चाहे चींटी और हाथी में भी बराबर का बल होता है ना। और वहाँ सब चीज़ आनंद के लीला के लिए होता है। तो वहाँ पर जितने हम नीचे ऊपर फेंकते हैं, नीचे जमीन में आकर के गिरते हैं, तो जितना गिरते हैं उतना आनंद आता है परम धाम में, ऐसा वहाँ पर होता है। तो खरगोश का भी हाथी को ऊपर फेंक देता, आके जमीन में गिर जाता है, तो गिर जाता है तो हंसता है, क्योंकि वहाँ आनंद आता है। वहाँ पर दुखने का ऐसा कष्ट पीड़ा ये सब चीज़ परम धाम में होता ही नहीं।
तो आनंद ही आनंद होता है। तो इस प्रकार से कईयों आनंद के लीला सुंदर साथ जी यहाँ अब दिखाते पशु पंछी। देखिए यहाँ पर किस तरह से पशु पंछी अपने लीला दिखा रहे हैं। देखिए तो ये खरगोश और यहाँ पर हाथी का देखिए लड़ाई। देखिए तो खरगोश हाथी को यहाँ दबा रहा है ना, यहाँ पर हाथी को मतलब गिरा रहा है। देखिए कैसे सब में बल बराबर होता है। बहुत आनंद का ऐसा लीला अनुभूति यहाँ इस तरह से करवाते हैं। देखिए ये खरगोश और हाथी लड़ाई कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये है ना। देखिए पशु पंछी आप अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पशु पंछी आप इस तरह से यहाँ खरगोश हारमोनियम बजा रहा है, भालू ढोलक बजा रहा है, ये बाघ यहाँ पर जाली बजा रहा है ना। ये लोथर के देखे तो यहाँ पर क्या बजा रहे हैं, बांदर यहाँ पर बाजा बजा रहा है ना। और ये कौन है, तबला बजा रहा है, यहाँ हरिण नृत्य कर रहे हैं। इस तरह से प्रकार से यहाँ पर सुंदर साथी देखिए तो बहुत ही आनंद का लीला पशु पंछी करके राज्य को रिझाने के लिए अनेक उपाय करते हैं। इतना आनंद का लीला पशु पंछी दिखाते हैं कि वो देखते ही रह जाएंगे। तो ऐसा आनंद का लीला इस प्रकार से यहाँ पर होता है सुंदर सा जी। तो फिर इसके बाद हम सीधा आते हैं ये तीसरी बम में। तीसरी बम में ये देहलान है, यहाँ पर देख रहे हैं ये जगह देहलान है ना। तो ये देहलान हुआ, ये देहलान है। तो ये देहलान में यहाँ पर राज्य का श्रृंगार होता है। चार सखियां मिलकर के यहाँ पर राज्य का श्रृंगार करते हैं। यहाँ पर चार सखी राज्य का श्रृंगार करते हैं। और ये पड़साल इसी को कहा जाता है। ये बड़ा सा ये पड़साल हुआ, पूरा इसको पड़साल करके कहा। यहाँ राज्य का श्रृंगार हुआ और राज्य का श्रृंगार यहाँ होता है। और ये श्यामा जी का ये आसमानी रंग का मंदिर है ना, ये हमने पहले भी देखा था। दरवाजा से मूल दरवाजे से अंदर घुसते ही पहले हार 6000 मंदिर, दूसरे हार 6000 मंदिर है ना। ये दूसरे हार 6000 मंदिर का ये पहला जो मंदिर है ये आसमानी रंग का मंदिर है। तो इसी मंदिर में यहाँ पर श्यामा जी का श्रृंगार होता है। और ये जितना भी और 6000 मंदिर है आगे, ये सारा 6000 मंदिर में यहाँ पर सखियों का श्रृंगार होता है। यहाँ पर ये मंदिर में सखियों के श्रृंगार होता है। मीनो मीने श्रृंगार करा भी, सखिया एक आपस में श्रृंगार करके फिर उसके बाद कहाँ आते हैं, उसके बाद फिर ये देहलान में आते हैं। यहाँ पर राज्य यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद फिर राज्य और श्यामा जी के यहाँ पर दोपहर का मतलब सुबह का बाल भोग यहीं पर लगता है। भोजन लीला यही होता है, सुबह का नाश्ता का लीला। तो इस प्रकार से सुंदर जी आइए ये भाव हमने यहाँ पर इस तरह से देखा। तो ये हुआ इस प्रकार से सुना था जी। अब हम ये हमने प्रेजेंटेशन के माध्यम से थोड़ा देखा कि हम सुबह सुबह कहाँ विचरण करके आते हैं ना, लीला में कैसे हम विचरण करते हैं। इसी भाव को यहाँ पर छत्रसाल महाराज जी ने सुबह का पूरा आधा प्रहर का जो लीला होता है, पूरा 1.5 घंटा का जो लीला है, तो इस लीला को यहाँ पर मतलब यहाँ पर रखा छत्रसाल महाराज जी ने। बहुत ही आनंद का लीला यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसको अब हमारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। अब इस तरह से जमुना जल में झीलने के लिए अब यहाँ पर भेज रहे। तो आइए इसको अब हम फिर एक बार शब्दार्थ थोड़ा हम चिंतन करते हैं, फिर इसको हम थोड़ा भाव से इसको भाव को देखते हैं।
तो सुंदर जी अब देखिए, मारा बालाजी, मारा बालाजी मतलब मेरे धनी, मारा बालाजी मेरे धनी, चलो मतलब चलिए। कहाँ पर चलिए? जमुना जल, जमुना जी के जल में। जमुना जी के जल में चलिए मारा बालाजी। किस लिए? झेलिए, झेलिए मतलब जल क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब लीला, जल का क्रीड़ा, जल का लीला करने के लिए। राणा जी ने अब इसी बात मतलब कहीं उठ के नुआइए जमुना जी, नुआइए शब्द, नौन मतलब नहाना का मतलब यहाँ हमारे जैसा नहाना का बात नहीं होता है वहाँ पे, वहाँ इसीलिए जल क्रीड़ा करके कहा है। परम धाम में अब नहाना मतलब हमारा यहाँ का जैसा नहाना नहीं होता है, वो नहाना का मतलब होता है मतलब जल का क्रीड़ा करना, जल का लीला करना, आनंद के लिए। कभी कभी हम स्विमिंग पूल में जाते हैं ना, तो स्विमिंग पूल में जाते हैं तो क्या नहाने के लिए जाते हैं क्या? वो जल का क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। इसी तरह से भी यहाँ पर भी पूरा जल क्रीड़ा है, तो नहाइए करके नहाना, नुहानो, है ना, वो जल क्रीड़ा करने के लिए। अब कहाँ जाएंगे? पाट घाट, है ना। अब ये पाट घाट मैंने यहाँ शब्दार्थ है इसलिए नहीं लिखा सुंदर सा जी, ये पाट घाट अब स्पोर्ट का नाम है, आप लोग जानते हैं, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर शब्दार्थ में नहीं दिया हूँ। तो पाट घाट की देवरी, देवरी मैंने आपको अभी भी दिखाया, ऊपर में जो हिस्सा है ना, ऊपर में देवरी जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था अभी नक्शा में, तो पाट घाट की देवरी में जहाँ जहाँ रामत, रामत मतलब नित्य, है ना, जहाँ हम नित्य करते हैं। रामत, अब रामत कीजे राज, कीजे मतलब करना, राज मतलब राज्य, है ना, राज्य के साथ हम जहाँ क्या करते हैं? रामत करते हैं, नृत्य करते हैं, लीला करते हैं। जहाँ रामत कीजे राज, राज के साथ में अथवा राज्य के साथ में हम वहाँ पर इस तरह से लीला करते हैं। अब सुंदर सा जी देखिए, अब इसके बाद आया त्यसरी बस्नु हुँदैन। रामत कीजे राज, रत्न, रत्न मतलब रत्न, क्योंकि वहां पर उस महल कैसे बना हुआ? पूरा रत्न से बना है। पूर्व में माणिक का रत्न से, दक्षिण में हीरा का रत्न से, पश्चिम में पांच का रत्न से, फिर उधर उत्तर में पुखराज के रत्न से, चारों दिशाओं में फिर चारों दिशा में नीलवी का रत्न से, इस तरह से पूरा क्या क्या है सब वो रत्न से जड़ा हुआ है, तो हम पूरा रत्न से देख सकते हैं। त्यस्तो नहेर त्यो बाउ लागेको नेताहरू। अब इसके बाद रत्न जड़ी तके मोहला में कीजिए रंग विलास, रंग विलास मतलब आनंद, है ना, आनंद का लीला, रंग विलास मतलब आनंद करना।
ठीक है, मारा बालाजी मेरे धनी चलो चलिए झीलिए जल क्रीड़ा के लिए। रामत मतलब क्या है, नित्य करना। अरे सुंदर जी, नृत्य होना चाहिए था, नित्य हो गया ये, थोड़ा गलत आ गया, नृत्य होना चाहिए था, नित्य हो गया। नीचे से ऐसा रेफ लगाना, इसको नृत्य है ना, नृत्य है, नित्य नहीं है। तो ये नृत्य, यहाँ पर हम रामत करते हैं, नृत्य करते हैं। रत्न मतलब रत्न है ना, वो जवरात होता है ना, हीरा मोती, तो इसलिए मैंने आपको कहा ये पाठघाट रत्न से बना हुआ है। जड़ित मतलब जड़ा हुआ, पूरा रत्न से क्या हुआ है, जड़ा हुआ है। रत्न जड़ित, जड़ित मतलब पूरा जड़ा हुआ। हीरा मतलब माणिक, पांच, पुखराज, नीलवी से जड़ा हुआ है। मोहला में, उस रत्न से जड़ा हुआ महल में, पाठघाट के उस महल रत्न से पूरा जड़ा हुआ है, उस रत्न से जड़ा हुआ पूरा महल में और क्या करिए, कीजिए रंग विलास। वहां जाकर के हम क्या करेंगे, कीजिए रंग विलास। रंग विलास मतलब आनंद करते हैं, रंग विलास मतलब आनंद, कीजिए मतलब करिए, वहां जाकर के आनंद के लीला करिए। तो हम धनी को ये आग्रह करें, धनी हम जमुना जी में जाएंगे और वहाँ पाठ घाट में जाकर के रामत भी करेंगे, जमुना जी में झलना भी करेंगे, वहाँ जल का आनंद भी लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, तो रंग विलास, उस रंग का विलास। अब इसके बाद 2 नंबर में क्या आया, आप अकेले हो जियो। आप मतलब आप धनी, अकेले मतलब अकेला, हो जिए मतलब होइए। संग श्यामाजी साथ, संग मतलब संग साथ में, श्यामाजी हमारे संग में, हमारे साथ में। हम हो, हम मतलब हम सब, कौन, 12,000, सब 12,000 मिल करके झीले जल क्रीड़ा करेंगे। तुम्हारे, तुम्हारे मतलब आपके, आप मतलब धनी के, आप धनी के पास, पास मतलब साथ, आपके पास में, आपके साथ में हम क्या करेंगे, जल क्रीड़ा इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से सुना थी, इसका शब्दार्थ हमने ये देख लिया। भाई इसको थोड़ा हम भाव अर्थ से इसको चिंतन करते हैं। तो इस प्रकार से अब मारा बालाजी चलो जमुना जला जिले, ये धनी अब कहाँ चलेंगे, तीसरी भूम से। यहाँ पर हम कह रहे हैं, हम सब 12,000 मिल करके धनी को कह रहे हैं कि 5वीं भूम से हम वहां से उठ करके कहाँ आए, तीसरी भूम के झारुखे में आए। तीसरी भूम के झारुखे में राज्य आने के बाद पहले पशु पंछियों का दर्शन दिए, फिर आगे जितने भी पेड़ पौधा, जितना भी वन वृक्षादि इत्यादि को दर्शन दिए। फिर सभी सुंदर साथ जी ने और सब 12,000 अंगना ने राज्य को क्या किया, आग्रह किया कि धनी अब क्या चलेंगे, जमुना जी में जल क्रीड़ा के लिए चलेंगे और वहाँ रामत भी करेंगे। कहाँ, देहुरी पे है ना, ऊपर में देहुरी में बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर रामत भी हम करेंगे। तो इसलिए मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। तो सुंदर सा जी, ये जल जब भी होता है, जल का मतलब होता है ये प्रेम का प्रतीक। जब भी जल क्या होता है, एक प्रेम का प्रतीक होता है ना। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, वो प्रेम के मतलब जल में क्या करने के लिए, डूबने के लिए, प्रेम के जल में झीलने के लिए, आनंद करने के लिए। तो धनी, क्योंकि परम धाम में हर जगह क्या है, आनंद के अतिरिक्त कुछ है नहीं। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, परम धाम की भूमि का आनंद आनंद, परम धाम की भूमि का आनंद आनंद। क्योंकि परम धाम का हर एक जगह में क्या है, आनंद के अतिरिक्त कुछ है नहीं। तो उस आनंद में, प्रेम में पूर्ण रूप से डूब करके आनंद को अनुभव करने के लिए, आनंद में डूबने के लिए,
तुम्हारा बालाजी है मेरा धनी, है मेरे पियो, चलो चलिए जमुना जल। जमुना जल मतलब उस प्रेम रूपी जल में झिलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, आनंद करने के लिए। पाट घाट की देहुरी में, जहां पाट घाट की देहुरी है, तो ये पाट घाट क्या है? तो ये जल क्रीड़ा करने की, आनंद लीला करने के स्थान है, जहां पर हम रह करके आनंद करते हैं, है ना। तो ये भी एक पाट घाट भी एक क्या है? आनंद और प्रेम का ही स्थान है। देखिए, आज के दिन हम संसार में आए, है ना, आज के दिन हम संसार में आए, लेकिन आज संसार में आने से पहले, अर्थात यदि हम संसार में नहीं आए होते तो आज हम इस समय कहाँ जाते? तो आज का दिन जाने का दिन क्या है? क्योंकि परम धाम में जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो हम देखते हैं ना, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, तो शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में अलग अलग दिन हम अलग अलग जगह में जाते हैं। तो परम धाम से आज यहाँ संसार में आते समय आज का दिन क्या है? एकम का दिन है, कृष्ण पक्ष का एकम का दिन है। तो कृष्ण पक्ष का एकम के दिन हम कहाँ जाते हैं? पहाड़ घाट में जाते हैं। तो आज हमको जाना था पहाड़ घाट, लेकिन अब कहाँ पहुंच गए? हम आ गए धोबी घाट में, है ना। पहाड़ घाट में जाकर के उस प्रेम के घाट में जाकर के प्रेम के लीला करना था, लेकिन इस धोबी घाट में आकर के यहाँ कर धोते रहे। क्यों? माया से धोते रहे, धोते रहे। तो यहाँ माया के घाट में पहुंच गए, लेकिन फिर हमको माया के घाट से ही उस परम धाम को, पाठ घाट को स्मरण करते हुए, उस परम धाम को चिंतन करते हुए, फिर वहां पर मूल मिलाव में जगने के बाद फिर हमको कहाँ आना है? पाठ घाट में ही आना है। क्योंकि अभी समय क्या हुआ है? 4:30। तो हम परम धाम में जागते समय भी कितना होगा? 4:30 ही होगा, 4:30 के 4:30 होगा, है ना। इसलिए वहां पर 4:30 का 4:30 ही समय होता है। तो हम जगेंगे मूल मिलाव में, तब कहाँ जाएंगे? जगने के बाद फिर हम पाठ घाट में ही जाना है। तो इसलिए पाठ घाट हो प्रेम का घाट। तो अभी मोह के घाट में है, तो मोह को ही अब यही इतना ही बैठे घर जाके दामा, यही संसार में रहकर ही सुनना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? पाठ घाट का स्मरण करना चाहिए। अभी मोह के सागर में हम क्या किए? घूम रहे हैं, मोह के सागर में हम डूब रहे हैं, इस मोह के सागर में गोता लगा रहे हैं, इसलिए दुख ही दुख हो रहा है, हमको कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है ना। धनी को भूल रहे हैं, अपने आप को भूल रहे हैं, परमधाम को भूल रहे हैं, आनंद को भूल रहे हैं, प्रेम को भूल रहे हैं, अद्वैत को भूल रहे हैं, सत को भूल रहे हैं, चित्त को भूल रहे हैं, हर चीज को हम भूल बैठे हैं। क्यों? हम मोह के सागर में गोता लगा रहे हैं। परंतु धनी बहुत कृपालु है ना, धनी बहुत कृपालु है। तो धनी के हुक्म से, धनी की आज्ञा से फिर हमें परम धाम का उस ज्ञान, धनी ने जागृत ज्ञान के माध्यम से, तारतम के माध्यम से जागृत ज्ञान संसार में लाए। अब संसार में जागृत ज्ञान के उस ज्ञान के सरोवर में हमको डुबकी लगा करके क्या करना है? परम धाम के उस पाठ घाट के, अर्थात उस जमुना जी में हमें गोता लगाना है। सुंदर साथ जी, दूसरी बात, ये जमुना जी, ये प्रेम है। तो जमुना जी क्या है? जो सुंदर साथ का हृदय, सुंदर साथ के हृदय के अंदर के उस जमुना जी में हमें गोता लगाना है। तो उससे पहले तो क्या होना चाहिए? सुंदर साथ के हृदय को जमुना जी देखना भी चाहिए। जब हम जमुना जी रूपी सुंदर साथ के हृदय में हम डुबकी लगाएंगे, तब परम धाम में जागृत होंगे। इसी को एक दिल्ली का भावना हुआ। तो हमारा हृदय भी क्या है? जमुना जी है। हमें अपने हृदय को भी जमुना जी बनाना है। इस प्रकार से गुरु जी बताते थे कि जो पुखराज जी से जमुना जी का उद्गम होता है और हौज कौसर में जाकर के क्या होता है? वो समाहित होता है। इसलिए हमारे हृदय से निकला हुआ जमुना जी जाकर के कहाँ मिलना है? सुंदर साथ के हृदय में। अर्थात सुंदर साथ के हृदय में कौन है? स्वयं साक्षात राज्य है। अर्थात उस राज्य के दिल में जाकर के हमको मिलना है। उस राज्य के दिल में जाकर के हमें राज्य को, दिल को गोता लगाना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राज्य को ही हमारे दिल में रख के रखना, हमारे दिल में ही राज्य को लाकर के बैठाना पड़ेगा। जब राज्य हमारे दिल में आकर बैठेंगे ना,
तभी जाकर के हम परम धाम के उस झिलना को हम आनंद अनुभव कर सकते हैं सुंदर सा जी। इसलिए कहा रतन जड़ी तक मोहल में कीजिए रंग विलास, वहां जाकर के हम क्या करेंगे, बहुत आनंद की लीला का अनुभव हम करेंगे सुंदर सा जी। तो आइए इस तरह से हमें उस परमधाम के प्रेम रूपी जल में हमें गोता लगाना है, आनंदित होना है, हमें हृदय को हम आनंदित बनाना है। तो एक सुंदर साथ से सुंदर साथ को दिल को हमें जमुना जी की इस जमुना जल को उस जमुना जल में मतलब क्या करना है, समाहित होना है, एक रूपता होना है, एक दिल का भाव रखना है। तो इसलिए इस एक दिल को भाव रखे, क्योंकि हम 12,000 मिल के, हम सब 12,000 मिल करके किसके साथ झेलना है, राज्य के साथ झेलना है ना। तो उस राज्य के साथ 12,000 सगी मिलना, तो सबका एक दिल ही होना जरूरी है ना। तो इसलिए हम सब सुंदर साथ को एक दिल होकर के, एक भाव होकर के यहाँ पर अभी संसार में ज्ञान रूपी जमुना जी को लेकर के फिर परम धाम के प्रेम रूपी जमुना जी में मिलना है। एक दिली भाव को हमें उजागर करना है सुंदर सा जी। आइए आज का समय पूरा हो गया है, तो फिर हम कल इसको और बढ़िया से इसको भाव को हम लेंगे और आगे इसको हम चिंतन करेंगे। आज मैंने भूमिका रूप में आप लोग को इसको बताया, और कहाँ कहाँ हम जाएंगे, कैसे करेंगे, उसका थोड़ा नक्शा के हिसाब से मैंने आपको बताया। तो अवश्य भी आपके हृदय में थोड़ा उजागर हो गया होगा। तो फिर हम फिर कल इसको क्या करेंगे, और बढ़िया से अच्छी तरह से हम सुंदर सा जी इसको हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और भाव से इसको हम देखेंगे। तो आइए आज का प्रसंग को हम ये विराम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, गुरुदेव स्वाट मंगलदास जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम सुंदर।